गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, गंगा महारानी की, काल भैरव भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ गढ़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से माँ गंगा की पवित्र गोद में बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा सतुआ बाबा जी की पवित्र गौशाला में बाबा विश्वनाथ जी की साक्षी में श्री काल भैरव जी की सुरक्षा में ये पवित्र पावन कथा आयोजित की गई है। कथा मंडप में विराजमान व्यासपीठ के मध्य शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको काशी की पवित्र भूमि पर दिया। साथ में भेंट द्वारका से विराजे हुए गोपाल बाबा जी, रायसेन से पधारे परम पूज्य संत शिरोमणि एवं महाराष्ट्र की पवित्र सुंदर भाव से विराजमान संत महोदय, व्यासपीठ के सम्मुख में बैठे सभी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक एवं मेरी इस पवित्र काशी की भूमि के रहवासियों के पवित्र चरणों को प्रणाम करते हुए ये पवित्र कथा का लाभ ले लें। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान काबरा परिवार पटना से श्री विजय कुमार रामचंद्र सुहासनी जी, सुरेश्वर लातूर से गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ जी से। महाराज जी, ये वो सोमानी परिवार है जिन्होंने परली बैजनाथ में भी कथा कराई और कुबेरेश्वर धाम पर भी कोरोना काल में आकर पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए कथा करवाई। इनके पिताजी और माताजी 12 ज्योतिर्लिंग कथा का संकल्प लिए बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मंजू रानी जयप्रकाश प्रसाद पटना से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज आपका जन्मदिन भी है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। गोपाल शंकर लाल जी सोनी देवास से बहुत बहुत साधुवाद है, जो कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया। छोटा सा भी अगर कोई बात होती है तो सोनी जी एक छोटा सा मैसेज आश्रम कर देते हैं कि गुरु जी ये समस्या खड़ी है, और बाबा कुबेर भंडारी इनकी सुन भी लेता है। तो ऐसे शिव कृपा है इन पर। दिनेश गणपति जी काबरा, काबरा परिवार एरंडोल, एरंडोल से काबरा परिवार यहाँ आया नहीं है, पर प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जो कथा हो रही है
काबरा परिवार ने ऐसा संकल्प लिया है कि हम पहुँचे ना पहुँचे पर यजमान पद उनका प्रत्येक कथा में रहेगा। ऐसा एरंडोल का काबरा परिवार बहुत बहुत साधुवाद। अमित जी मुदगल अम्बाला हरियाणा से हैं, बहुत भाव से ये कथा के यजमान लगातार बन रहे हैं, ये शिव कृपा है। अमित जी मुदगल। मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो बाबा ने आपको काशी में यजमान पद दिया। मनोज कुमार, अनीता देवी रेणुकुट सोनभद्र से हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो वाराणसी की इस पवित्र कथा में आप यजमान बने। जगत जयराम सिंह मुंबई से हैं, बाबा की कृपा से आप पुनः यजमान पद ग्रहण करे हैं। विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से हैं, ये भी यजमान परिवार दोनों जो मुंबई के हैं, दोनों परिवार ही शिव से जुड़े हुए भक्ति में ऐसे तल्लीन। नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं जो बाबा के धाम में कथा के यजमान बने, पूर्व में भी आप बने हैं। करण सिंह व्यासला अनित सिंह द्वारा भोपाल से स्मृति स्व तेजराम अमर भाई मांगीलाल शांता भाई आप कथा के यजमान बने, बहुत बहुत साधुवाद। अनिल कुमार, नजरीन कुमार, श्रीमती धनराजी लालमा, स्मृति में शिवलाल बिंगन, दुलेसरी बिंगन, शंभूलाल बिंगन फिजी न्यूजीलैंड से हैं जो कथा के यजमान बने हैं। रवि कुमार लक्ष्मी बरसिया छिंदवाड़ा से बहुत बहुत साधुवाद जो आप कथा के यजमान बने। चतुर्वेदी परिवार झांसी से गुरुदेव, ये दोनों भाई हमेशा साझा कर कर हर जगह पर बाबा की कृपा ऐसी होती है कि यजमान बन ही जाते हैं, ये शिव की कृपा है इन पर। श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से हैं, बड़े साधुवाद के पात्र हैं। हमारे केसरी परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सीहोर में आकर कह दिया था कि सतुआ बाबा इस कथा को संभाल लेंगे तो कथा पूरी हो जाएगी गुरुदेव। तो मैं केसरी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और संजय जी महेश्वरी वाराणसी से हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो यजमान बने। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बाबा की कृपा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, जो आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। पहले ये बताओ, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने में और गंगा नहाने में और शिव पुराण सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिव कृपा। इत शिव पुराण है उत विश्वनाथ है, इत शिव पुराण है उत विश्वनाथ है, और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, ओ बाबा तेरा डमरू बजे भोले तेरा डमरू बजे। इधर शिव महापुराण की कथा है, उधर मेरा बाबा विश्वनाथ शंभु विराजमान है। और जैसे गंगा की धारा निरंतर बह रही है, अभी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री सतुबा बाबा जी कह रहे थे कि ये शिव महापुराण तो निरंतर बहती है, निरंतर। 20 तारीख से चालू हुई, 26 तारीख को यहां विराम हो जाएगी, फिर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर प्रारंभ हो जाएगी, वो पूर्ण होगी। फिर दिसंबर महीने में ही 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक
अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा है जिसका लाभ और आप और हम ले रहे हैं। बाबा जी कह रहे थे कि निरंतर चल रही है, आप लिए जाओ, पिए जाओ। अब गंगा जी बह रही हैं, माँ गंगा बह रही हैं, अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम डुबकी लगाओ कि ना लगाओ। कई लोग महाराज जी ऐसे भी रहते हैं कि गंगा के तट पर रहते हैं पर गंगा ही नहीं नहाते हैं। रोज शाम के समय अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गंगा जी के घाट पे फोटो भी खिंचाएंगे, सब कुछ। अभी कल की बात है, कल वो हम जहाँ ठहरे हैं ना, वहाँ पर वो उनके घर में कोई जीजी पूछ रही थी, गुरुजी हम मोबाइल से आपका फोटो खींचते हैं और हमने देखा कथा में बैठे बैठे लोग कैमरे से भी फोटो खींचते हैं, आप नहीं खींचते? अच्छा, वाराणसी के लोग बोलते बड़ा मीठा है, एक बात तो है। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपका फोटो खींचते हैं, कई लोग मोबाइल से खींचते हैं, कई लोग कैमरे से खींचते हैं, आप नहीं खींचते? हमने काम भी खींचते हैं। तुम मोबाइल से खींचते हो, कैमरे से फोटो खींचते हो, हम शिव महापुराण के माध्यम से तुम्हें खींचते हैं। तुम्हारा फोटो डिलीट हो सकता है, पर ये शिव पुराण की कथा में जो एक बार आकर बैठ गया और उसका दिल खींच कर आ गया तो वो कभी डिलीट नहीं हो सकता। बाबा के पास भी जाता है, वो डिलीट ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप मोबाइल से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है, कैमरे से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है। पर मैं तो ये मेरा बाबा, मेरा शंभू, थोड़ा आवाज़ पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा स्वयं खींचती है। मेरे बाबा की कथा स्वयं खींचती है, यहाँ कोई दूसरा खींचने वाला नहीं है। बस केवल दिल से, हृदय से शिव तत्व को जो भज लेता है, भगवान ओघड़दानी को जो भज लेता है, वो शंकर का हो गया। कोई कैसे कह दे, वो कहते हैं ना कि निंदक, नकली और नास्तिक, इन तीनों से दूरी बनाकर रखना। क्योंकि मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान को, मेरे देवादिदेव महादेव को ये तीनों पसंद नहीं। देव ऋषि नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देव ऋषि नारद सबसे पहले देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि देव ऋषि नारद आए हैं, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। ये मेरे शिव सिखाते हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई है शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं।
पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है, ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है। शंकर की प्रियता ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया। नारद जी आए, प्रणाम, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए, क्या बात है। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने स्वयं जीता है। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देवादिदेव महादेव ने निकाली और देवऋषि नारद के गले में डाल दी। देवऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है। उसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब यह है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो वो माला डलते से ही तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है, तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम कृष्ण शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम कृष्ण शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम कृष्ण शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान प्रदान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। माला शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को वो माला दे दी। देव ऋषि नारद के गले में वो माला आ गई। भीतर देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में भीतर अहंकार बहुत भर गया था। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है, महाराज जी अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, भस्म कर देते हैं। शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं।
इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते, क्रोध के देवता, आपका क्या कहना है? हमने भव्य जी को एक बात मां गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो सही, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमतता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे, अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमतता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो अहम भरा हुआ है वो समाप्त होगा, वो समाप्त होगा, तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ है। तीन चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, और निवेदन करूंगा, कल एक पत्र था कि गुरुजी आप केवल पंडाल वालों का बोल रहे हो, हम घाट के उस पार बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे हो। तो जितने लोग घाट के उस पार मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। तीन चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, वे जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करी, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में, भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर, शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है, पत्थर का बनते 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 ऊपर तक गया, वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरत का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए है, मंदिर की कीमत, अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है, छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, ननद आदि, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं, दहेज में
आए ना, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन आए। और शादी में चम्मच भी आई, गिलास भी आई, छोटी थाली भी आई, प्लेट भी आई, कटोरी भी आई, बड़े बर्तन। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो, रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं, बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। छोटे बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए एक शब्द कहूंगा। जब कावड़ की यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश की धरा पर, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक सब्जी के ठेले वाले तक का ध्यान रखकर कहते हैं कि इनके ठेले चलते रहें, इनका सामान बिकता रहे, इसलिए सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, उसके ध्यान रखकर चलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को यह साधुवाद दूंगा कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते 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 आगे बढ़ते हैं, छोटे से छोटे। और शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का तत्व इसी को कहते हैं, मेरे उघड़दानी का तत्व इसी को कहते हैं, जो छोटे पर भी ध्यान दिया जाए, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी ध्यान दिया जाए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। मंदिर कितने का भी हो पर शिखर छोटा सा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन अगर कर लिया, और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अपने आप। कितना अंतर है देखिए जरा। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐ जी, उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, तुम देखने से काम जागृत हो गया। और विश्वनाथ की नगरी में आइए, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी, सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी, तुम्ही मेरी पूजा। दूसरी बार नहीं बोलेगी, और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। अच्छी वाली साड़ी? क्या करूंगी, 4 व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूंगा?
अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुरंत धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है, पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा, दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गए, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पहनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला, पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं, उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र, फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं कथा में आने वाले, और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, या कोई राजनेता, सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोन्टो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो मेरे शंकर भगवान ने देवर्षि नारद को दिया। ये मोन्टो, ये फोटो तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया, 3 घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। और उसका प्रमाण मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। पहले दीदी आपको नमन, और इसमें आपकी चांदी की थाली नहीं है, जो आपने चांदी की थाली भेजी थी वो कार्यकर्ताओं के पास प्राप्त हो गई है, आपको धन्यवाद, जो आपने भोग लगाने के लिए भेजी थी। मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। सविता तिवारी, रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र के रहवासी हैं, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मार्च 2022 में मेरे बच्चेदानी में डॉक्टरों ने गठान बताई। आप लोग LED पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। 2022 मार्च के महीने में बच्चेदानी में डॉक्टर ने गठान बताई, जिसका मैंने 5 महीना दवा खाई, लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। गुरुदेव, ऑपरेशन के 6 महीने बाद पुनः दर्द शुरू हुआ और दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कैंसर बताया, कैंसर का सुनते ही मैं डर गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, सोच में पड़ी। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन विश्वास नहीं था। लिखने वाली ने जो सत्य होता है मेरे भोले बाबा को वो ही प्रिय होता है। एक बार इसके लिए धन्यवाद लिखो, ताली बजाओ कि उसने लिखा तो सत्य लिखा। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी, पत्र में आप पढ़ रहे हैं, कथा तो मैं सुनती थी, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि 1 लोटे जल से ये सब संभव होगा। क्या ये सब संभव हो सकता है 1 लोटे जल से? फिर भी मैंने बाबा की कृपा से जल का उपाय करना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा। जो मुझ सुन लेती थी कथा में वो सब कर लेती थी। और गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे को जब कैंसर निकला, कैंसर निकलने के बाद मेरी दूसरी जांच कराने के लिए वापस लेकर गए। मैं बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती, बाबा को नमन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा के द्वारा मेरा दूसरी बार जब जांच कराई जाई तो ऐसा चमत्कार किया कि कैंसर तो निकला ही नहीं, और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर नहीं था। पर मुझे
एक बीमारी बता दी जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी निकला। गुरुदेव डॉक्टर ने मुझे आजीवन दवा खाने का बोला। गुरुदेव फिर भी मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि कीटाणु 63,000 हो चुके थे। हेपेटाइटिस बी के कीटाणु 63,000 हो चुके थे। फिर भी मैंने बाबा पर विश्वास किया और एक दिन स्वप्न में मैंने देखा कि आपका जो फोटो था उस फोटो पर से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई कि बेलपत्र खाना है। केवल मैंने स्वप्न में देखा। गुरुदेव आपका फोटो पर से बेलपत्र गिरते हुए देखा और मैंने तुरंत बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी और बेलपत्र खाते खाते बाबा की ऐसी कृपा हो गई। नवंबर 2024 में मेरी वापस जांच हुई और बाबा की कृपा से मेरी जो हेपेटाइटिस की बीमारी थी वो भी समाप्त हो गई। आज बाबा की कृपा से ना मुझे कैंसर है ना हेपेटाइटिस है। मेरे बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व है ये, उघड़ी है शंभु। क्या दें हम, क्या प्रदान करें हम? और फिर निवेदन है, तुम अगर आस लगाकर बैठो कि सियोर वाले महाराज के पास कुछ हो, तो फिर निवेदन है, हमारे पास में केवल दो ही चीज है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष और शिव महापुराण की कथा। दिल से बाबा को एक लोटा जल, तुम जहां रहते हो, तुम सियोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो। एक न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला। न्यू मार्केट में आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे, क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ। बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ, हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया। मिलना हुआ तो कहे गुरुजी बहुत दुखी। हमने काहे को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा, फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे। उसके भरोसे छोड़, क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर। बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो लाया, एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति की। देव ऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दी, सुहाई नहीं, देव ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला। और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो सुनो नारद जी,
जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। जो मुझसे प्रेम करता है, राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं। शिव जी, जम के बोलो, राम जी से प्रेम करते हैं। नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं। कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जड़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, भोले जानत ओम अक्षर के प्रणव अक्षर के यह तीनों एक, ओम हर हर हर। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं। वो कहता है राम वाला, वो कहता कृष्ण वाला, वो कहता शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना, तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको? सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना, क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली, असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखे, ऐसे दिखे वैसे दिखे, करोड़ों का धन है। ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा है। नकली तक का जीवन नहीं जीना। अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है, और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है, और वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है, उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूं। बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ विश्वनाथ की धरा पर आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूँ, बाबा की कथा के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आई हैं क्या? हाथ हिला तो एक बार। हाँ, दिख गई हो माँ, हाथ हिलाओ वापिस, वापिस हाथ हिलाओ, दिख गई हो, दिख गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मैं उर्मिला सोनार नेपाल की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं वर्णन क्या करूँ गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों घर पे बेरोजगार बैठे हैं, बाहर जाने के लिए भटक रहे हैं।
उनके पास में इतना, हमारे पास पैसा भी नहीं कि मेरे लड़कों को मैं कहीं जॉब लगवा दूं, नौकरी लगवा दूं। हमारे पास रुपया नहीं है। गुरुदेव कहां भेजूं इन तीनों बच्चों को? तीनों की तीनों लड़के बेरोजगार हैं। गुरुदेव दिन भर हमारे घर के चाट बेचते हैं, रात को खाने के लिए थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो 3 बच्चे और हम सब मिलकर उसको पाते हैं। कैसे अपने जीवन को जिए गुरुदेव, समझ में नहीं आता। एक दिन पूरा परिवार भोजन कर रहा था और भोजन करते करते अपने आप को कोस रहे थे और कोसते कोसते आपकी कथा सुनने को मिल गई। बस कथा सुनी तीनों बेटों ने और हमने नियम ले लिया कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बेटों ने भी संकल्प ले लिया कि ये सियोर वाला महाराज कह रहा है ना इतनी शर्त के साथ कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो अब हमें भी देखना है कि 1 लोटे जल में क्या होता है। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, फिर आपकी कथा चलते चलते एक दिन सुनने को मिला कि नेपाल के वीरगंज में आपकी कथा हो रही है और आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो मिलता जरूर है। मैं अपने तीनों लड़कों को लेकर वीरगंज नेपाल की कथा में पहुंच गई। वहां बैठकर पंडाल में कथा सुनी, खूब झाड़ू करा, कचरा उठाकर फेंकने लगी, सेवा करने लगी। और बाबा की क्या कृपा होती है गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक इंटरव्यू पहले दे रखा था, उस इंटरव्यू का कॉल आ गया और मेरे बड़े बेटे की नौकरी विदेश में लग गई। आज बाबा की कृपा से लाखों का पैकेज हो गया। गुरुदेव एक बेटे की नौकरी लग गई, लाखों का पैकेज हो गया, दूसरे की तैयारी चालू हो गई क्योंकि अब थोड़ी सहायता मेरे बाबा ने देना प्रारंभ कर दी। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव क्या कुबेर भंडारी ऐसे भंडार भरते हैं। आंखों से आंसू निकलता था गुरुदेव, आज खुशी के आंसू हैं। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पहुंचे हैं और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से शिव कैसे कृपा करता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मन से मांगा जाए व्यासपीठ के सामने, तो क्या बाबा देता है? क्यों नहीं देता? फिर निवेदन करूंगा इस पूरे प्रांगण में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में। दिल से बाबा से कहना, दिल से सुनेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी भी झोली भरेगा, वो देगा। दिल से कहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस माँ ने एक बात लिखी वो हम बताना भूल गए, वो भी सुन लो। गुरुदेव विदेश में जाने के लिए टिकट के लिए लाखों रुपए चाहिए रहते हैं। कहां से आते हैं? बेटे ने कहा मां 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। पैसे कहां से आएंगे? कॉल लेटर तो आ गया, पैसे कहां से आएंगे जाने के लिए? मां लिखती है तो पासपोर्ट बनवा, व्यवस्था बाबा करेगा। गुरुदेव जिस दिन पासपोर्ट बनवाया और शंकर के मंदिर में जाकर हम तीनों बेटे और माँ ने जब बाबा के चरणों की झाड़ू लगाई है ना, जल लाकर घर के दरवाजे पर छीटा है ना, वहीं विदेश से कॉल आया कि तुम्हारे टिकट के लिए पैसा तुम्हारे खाते में डलवा दिया गया। पैसा खाते में डलवा दिया गया। शायद ये होता नहीं पर बाबा की कृपा है, शिव कृपा है। उस पर करा भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा टूटता नहीं। किसके आश्रित होकर जी रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं हम तुम्हारे सहारे, हम तुम्हारे सहारे। हम कई बार
सतुआ बाबा जी से हमने कई बार चलते चलते बाबा जी से कहा आपके आशीर्वाद से ये सब कथा, तो बाबा जी तुरंत कह देते नहीं नहीं नहीं, ये विश्वनाथ करा रहे हैं और विश्वनाथ करने वाले हैं और विश्वनाथ ही करेंगे, इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें विश्वनाथ करने वाले, विश्वनाथ कराने वाले और विश्वनाथ ही कर रहे हैं। आ जाइए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा नेपाल से आई हैं, बेटे की जॉब लग गई है, चाट का ठेला लगाते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। कभी नहीं सोचा था कि बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर दे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। उसका संबंध है आपसे, उसकी रिश्तेदारी है आपसे। हमसे लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है, हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना, सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए हो। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपए तो हाथ में पकड़ाई देते हैं, ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता है। कुछ भी देंगे, पल्लू में झोली में थोड़ा सा खोचा डाल देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, पर देकर भेजते हैं। उसी तरह पिता के घर में कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा विश्वनाथ भी इस पंडाल से खाली नहीं भेजेगा, तुम्हें देकर भेजेगा। देकर आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना
मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बड़े भाव से जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
छम नील बहाती, जो मैं होती काले बदरिया छम छम नील बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। खत लिखती छिपाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती छिपाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।
अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा के पवित्र भाव को भजते हुए शिव नाम का स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा से अपने मन का भाव कहते। देवऋषि नारद गले में रुद्राक्ष की माला पड़ने पर प्रसन्न नहीं। एक अहम भगवान से दूर कर देता। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो, तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाओ मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं करूंगी। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते।
जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है, त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा, ये मन को बीमार। अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देवऋषि नारद नहीं कर पाए। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकते हैं, ये निंदा उनसे सुनते नहीं बनेगी। देवऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया, जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकालकर नारद तेरे गले में पहनाई है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए उसको, आप फेंकिए नहीं उसको, चित्त के हृदय लाओ। हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं, जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने पिना दी, पुजारी जी ने, उनको नमन करता हूँ, खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला पहनाते, खूब सारी माला बाबा जी को भी पहनाई, हमको भी पहनाई। सतुआ बाबा जी बोले, आज माला के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे विश्वनाथ गले लग रहे हैं और अपने दिल से अपने दिल की बात कर रहे हैं। यह संत का स्वभाव होता है, यह संत का एक भाव होता है कि माला में भी शिव तत्व की प्राप्ति को जाने, एक एक चीज में शंकर को पहचाने। और मेरे भोले तेरा सहारा, हम हर चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे, नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है, करवद विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलीथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो, शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो, तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चित था। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पढ़िए, उठा लो, बाद में देखें, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा, हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे
युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ, बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात नहीं। उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ, उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर देगा, तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं। स्वच्छ रखिए। देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली, नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध। बहुत गुस्सा है नंदी तुम, इतना क्रोध? इतना क्रोध, ये ठीक? क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? इतना गुस्सा किस लिए? अच्छा, क्रोध जो होता है ना, सबसे ज्यादा अकल किस में होती है? बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। सबसे ज्यादा अकल किस में होती है? सबसे ज्यादा अकल क्रोध में होती है। किस में होती है? क्रोध में। क्यों? क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी बोल्ड पर नहीं आता है। किसी दमदार व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं आएगा, क्रोध हमेशा कमजोर पर आएगा जो तुम्हारी सुन लेगा। इसलिए क्रोध में अकल बहुत होती है, वो भिड़ता ही नहीं कभी बलवान से। तुम खुद देख लो, तुम्हारे घर में तुम देखो, पति को अगर क्रोध आता है, बहुत तेज क्रोध आ गया, तो वो बच्चों को कूट देता है, सबको अपशब्द कर देता है, मम्मी पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पापा पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पर चंद्र घंटा पे मान लो वो खड़ी है ना, वो बाजू में तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बोल के बताओ, तुम एक सुनाओगे बच्चा, वो तुरंत, उसको रोज आदत में, रोज जगदीश भगवान की आरती करती है, तेरा तुझको, उसको ये आदत में कि तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें सुनाई, तुम दो, वो जा, वो बोले ही नहीं उसको, सबको कूट दे, मार दे, चिल्ला चोट कर दे, सब कुछ कर दे, पर वो उस पर ना, क्रोध में कर। नंदी, ए नंदी, तो इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवऋषि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है, जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं, नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो, माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूंगा, माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूंगा। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान नंदी कह रहे हैं, आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है।
अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं, शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। अभी हमारे केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी, भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही होगी। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, निकल। ये सिर्फ आवाज नहीं,